جو आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं। प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। ये तीन जो खलीफा थे, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं ताकत के दम पर इस्लाम को फैलाने के लिए। वापस आइए, जो हमने ये आयत पढ़ी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक इस अज़्ज़िक्र या दहानी यानी कुरान को हमने नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो ये स्पेशल प्रोटेक्शन अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे खुद ली। सूरतुल क़ियामह में पारा नंबर 29 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना अलैना जमअहू व क़ुरआनह, बेशक ये हमारे जिम्मे है इस कुरान का एक जगह पर जमा करना और इसकी क़िराअत करवाना, इसका पढ़ाना भी है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जिम्मे है, हम आपको पढ़ाएंगे और आपको याद भी करवाएंगे। तो कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी भी ली और जमा भी अल्लाह ताला ने खुद करवाया। और बुखारी और मुस्लिम में कई अहादीस मौजूद हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान हकीम की वही लिखवाया भी करते थे। हत्ता कि सही मुस्लिम में आता है कि जब कुरान हकीम तवातुर के साथ बड़ी तेजी से नाजिल हो रहा था, उस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को अहादीस लिखने से भी रोक दिया था ताकि ये मिक्सिंग ना हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान हकीम खुद लिखवाया करते थे। तो ये वाली जो हदीस है मुस्लिम की, इसको मैंने, इसका जो मुनकरीन हदीस एतराज़ करते हैं इस हदीस से, उसका मैंने जवाब मसला नंबर 35 में दिया है। मुनकरीन हदीस के फितने का तहकीकी जायज़ा, ये एक एक्सट्रीम, और दूसरी एक्सट्रीम मसला नंबर 36 है, ज़ईफ़ुल इसनाद और मन घड़त अहादीस के फितने का तहकीकी जायज़ा। फिर सही बुखारी में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ दौरा किया करते थे इस कुरान का, यानी एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाया करते थे, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको सुनाया करते थे। और बुखारी में ही आता है कि जिस साल आपकी वफात हुई, फिर 2 दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरा किया और उसी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा मिल गया था कि अब आपकी मौत का वक्त, वफात का वक्त करीब आ गया। उस साल 2 दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दौरा किया सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, ताकि वो तरतीब जो है वो तौक़ीफ़ी हो। और ये जो आजकल दज्जाल उठे हुए हैं, ये बांग्लादेश में भी वो जो दज्जाल औरत थी वो तस्लीमा नसरीन, और उसका ये कहना कि कुरान हकीम की ये तरतीब जो है ये तौक़ीफ़ी नहीं है, अल्लाह ताला की तालीम फरमाई हुई नहीं है, बल्कि ये खुद इसकी तरतीब बाद में लगाई गई है, तो ये बिल्कुल बातिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिब्रील अलैहिस्सलाम दौरा किया करते थे। अच्छा, बहरहाल इस हवाले से जो सही बुखारी में एक हदीस है, ये कुरान हकीम को जमा करने के एतबार से और क़िराअत के इख्तिलाफ के एतबार से बुखारी मुस्लिम में जितनी अहादीस हैं, वो अगर आपको एक जगह पर चाहिए हो तो मैं आपको रेफरेंस बता देता हूँ। मिशकातुल मसाबीह जो हदीस की किताब है, उसमें इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2211 से लेकर 2222 तक पहली ही जिल्द के अंदर ये तमाम अहादीस मौजूद है। उसी में बुखारी मुस्लिम के रेफरेंस से मौजूद है, इसीलिए मैंने मिशकात का बड़ा डिटेल तारुफ करवाया था मसला नंबर 111 और मेरे नजदीक मिशकातुल मसाबी इज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस, और वहां पर आपको ये कंबाइंड फॉर्म में ये सारी हदीस जो मैं बयान कर रहा हूं ये आपको मिल जाएंगी। इसलिए मैं इनके नंबर्स भी नहीं बता रहा ताकि इस टाइम के अंदर ये गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। तो सही बुखारी की हदीस भी उसमें आपको मिशकात के उस चैप्टर में मिल जाएगी कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर जंग यमामा हुई मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ। उस दौरान तकरीबन 700 के करीब हुफ़ाज़ शहीद हो गए। तो सैयदना उमर ने यह मशवरा दिया सैयदना अबू बकर को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुरान हकीम को एक मुसहफ की फॉर्म में 2 गत्तों के दरमियान जमा कर दिया जाए। लिखी हुई हालत में मौजूद था, हड्डियों पर, पत्तों पर, चमड़े पर, कपड़े पर, ये लिखा हुआ मौजूद था सहाबा के पास। और फिर अक्सर सहाबा जो है वो हाफिज भी थे, उस वक्त ऐसा इतनी जरूरत भी नहीं थी, और वो वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखवाई हुई थी। ये नहीं है कि हज़रत अबू बकर ने को बाद में खुद कुरान लिखवाया है, नहीं है। बहरहाल सैयदना उमर ने मशवरा दिया, इस बुखारी की हदीस में बड़ी डिटेल के साथ आता है। शुरू में सैयदना अबू बकर रिलेक्टेंट थे कि अगर यही चीज़ थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ऐसा काम करवा के जाते, लेकिन फिर ज़ाहिर है कि इज्तिहाद का दरवाज़ा तो क़यामत तक खुला है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जो अबू दाऊद और तिरमिज़ी और इब्न माजा में है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन हिदायत याफ्ता की सुन्नत लाजिम है।
اس کے تحت ظاہر ہے خلفائے راشدین نے بھی تو اپنی انپٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف میں دینی تھی. تو بہرحال سیدنا زید ابن ثابت جو کاتب وحی تھے ان کی ڈیوٹی لگائی گئی اور انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ قرآن حکیم کی آیات جو ریٹن فارم میں مختلف جگہ سے کلیکٹ کر کے ان کو کمپائل کیا اور ایک صحیفہ جو ہے وہ ایک جگہ پر تیار ہوا. اور صحابہ کرام کے سینوں میں تو تھا. حفاظ آج بھی دیکھ لیں دنیا میں لاکھوں حفاظ ہیں, یہ بھی ایک ذریعہ ہے قرآن کے محفوظ ہونے کا. پھر قیام اللیل کے ذریعے قرآن حکیم محفوظ ہو گیا. تو وہ نسخہ پھر سیدنا ابوبکر کی وفات کے بعد جو ہے وہ سیدنا عمر کے پاس رہا, پھر سیدنا عمر کی شہادت کے بعد سیدہ حفصہ کے پاس رہا.